हाँ बेटा, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं बेटा कि हाई स्कूल का विद्यार्थी हो या इंटर का विद्यार्थी हो, अगर वह हिंदी मीडियम का है तो उसे हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आती है। आपके सामने भी दिक्कत होती होगी। तो क्यों दिक्कत होती है, क्या कारण है, क्यों आप उसमें नंबर कम पाते हो, यह कोई बताता नहीं बेटा, और न कराता है। और लड़का अपने मन से लेके चला आता है तो पता लगा उसका नंबर कम हो जाता है। तो आपको हम आज ये सिखा रहे हैं कि कैसे जो है आप उस समस्या से निजात पाओगे। ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे लड़के ट्रांसलेशन करते हैं, खास करके यूपी बोर्ड के लड़कों के लिए कर रहे हैं। ट्रांसलेशन करते हैं और कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो बीच में जगह छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि बाद में पता लगेगा तो हम इसको लिख लेंगे। वह जगह छूटी रहती है बेटा, कापी जमा हो जाती है, एग्जामिनर के सामने जाती है। एग्जामिनर बिना उसको पढ़े हुए समझ देता है कि लड़के को यहाँ से यहाँ तक नहीं आ रहा है, तो सीधे वह क्वेश्चन उड़ा देता है, नंबर काट देता है। तो आपको हम जो तरीका बताने जा रहे हैं उसको आप अडाप्ट करें, और ध्यान रहे कि मोदी गारंटी नहीं, पाठक की गारंटी है कि आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है। उस परेशानी से आप कैसे मुक्ति पाओगे, ये हम आपको यहाँ पर आज बताने जा रहे हैं। ठीक है। एक ट्रांसलेशन का चैप्टर, एक चैप्टर में हमने आपको बताया कि पूरी ग्रामर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्शन, जितने भी ग्रामर हैं, जितना भी लिटरेचर है, हम एक एक क्वेश्चन आपको हल करके सीधे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप इससे प्रेरित हों, आप सीखें कि हम कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे कि हमको 90 प्लस नंबर मिलेगा। ठीक है। यह पाठक स्टाइल होता है। आज ये ट्रांसलेशन का जो चैप्टर वो हम आपको सिखाने जा रहे हैं, पूरी बात बिल्कुल ध्यान से सुना बेटा। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, पहले क्या करोगे, एक स्टेंजा हमने लिया। पहले आप पटरी की मोटाई के बराबर यहां से एक लाइन खींचना, कॉपी के बीचों बीच इस स्थान पर आंसर नंबर 6 इंग्लिश ट्रांसलेशन बड़े ब्रैकेट लिखना। ये अंडरलाइन करना, इसको अंडरलाइन न करना, नहीं तो खराब खराब लगेगा। अब देखो बेटा, स्टेंजा आपके सामने छोटा है तो आप जो है ऊपर से 4 लाइन छोड़ दें, फिर हेडिंग डाले हिंट्स। हिंट्स माने जानते हो ना, आदि और अंत। तो भूख से लेकर के सूचक है तक हमने लिख दिया। अब ट्रांसलेशन कैसे करोगे यह आपको बता रहे बेटा। ट्रांसलेशन का फॉर्मूला होता है बेटा कि सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो फुल स्टॉप, घन 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 नाचते हुए चले जाओ, वाक्य बन जाएगा। अब पहला वाक्य है बेटा, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। ये लिखा बेटा। तो कौन होता है, भूख और इंसान का रिश्ता। इतना बड़ा करता है बेटा, देखो ये इतना बड़ा करता है। तो जब कर्ता बहुत बड़ा हो तो उसकी उल्टी अंग्रेजी लिखनी चाहिए बेटा, उल्टी अंग्रेजी ऐसे। अब मान लीजिए तुमको रिश्ता की अंग्रेजी नहीं आ रही, अरे यार रिलेशन होती है, लेकिन मान लो नहीं आ रही है, तो सीधे आप रिश्ता लिख सकते हो, आपका नंबर कटेगा नहीं, हम ये कॉन्फिडेंस दे रहे बेटा। तो आप यहां से उल्टा लिखते हुए शुरू करो, द रिलेशंस बिटवीन ह्यूमन एंड हंगर। देखो बेटा, द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड हंगर नहीं कर दो, द रिलेशन ऑफ ह्यूमन एंड हंगर कर दो, ज्यादा सही है। तो अब यहां से लिखना शुरू करो बेटा, क्या, द रिलेशन बिटवीन बिटवीन ना बेटा, द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड हंगर। देखो हमारी राइटिंग बनती नहीं बेटा, लेकिन साफ समझ में आ रहा ना, हंगर, द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड हंगर। अब आ जाओ फुल स्टॉप पे, ये देखो ये हो गया बेटा। इज की है कि अंग्रेजी क्या लगाओगे, इज, इज ना बेटा। द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड हंगर इज बाई बर्थ, इज बाई, बाई माने से और बर्थ माने जन्म। ये देखो बन गया, द रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड हंगर इज बाई बर्थ।
जन्म से ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। तो जब कौन लेके आता है, करता कौन है, मनुष्य। ये देखो ह्यूमन, उसके पहले उल्टा लिखना बेटा, उल्टा लिखो, ठीक है। तो उल्टा एल के साथ की अंग्रेजी क्या होती है बेटा, एलॉन्ग विथ, एलॉन्ग विथ, ठीक है। बर्थ, एलॉन्ग विथ जन्म की अंग्रेजी क्या लगाओगे, बर्थ। एलॉन्ग विथ बर्थ मैन ब्रिंग्स, मैन क्या, ब्रिंग्स क्या ले आता है, हंगर, हिज हंगर। मैं along with birth man brings his hunger also, बन गया ना बेटा, along with birth man brings his hunger also, ठीक है। अरे अपने लिखा ना, अपनी भूख भी साथ लेकर के आता है, हंगर विथ हिम कर लो, और भी विथ हिम। along with birth man brings his hunger also with him। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। कौन प्रमाण है बेटा, भूख। ये कहता लिखो, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप। ये देखो घन 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 नाती अच्छे जो बन गया। तो भूख के लिए क्या लगा बेटा, हंगर, हंगर है के क्या लगाओगे, इज। हंगर इज द प्रूफ ऑफ, द प्रूफ ऑफ जीवन का। द हंगर इज द प्रूफ ऑफ लाइफ, द हंगर इज द प्रूफ ऑफ लाइफ, नो बेटा, ऑफ एनीबडी, ऑफ एनीबडी, बना दिया। लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे तो चिंता का कारण बनने लगती है। लेकिन कहीं क्या लगा बेटा, बट, बट यह भूख, अब कंडीशनल सेंटेंस है तो लगाना पड़ेगा व्हेन, बट व्हेन दिस हंगर, नो बेटा, takes the form of, takes the form of, नो बेटा, takes the form of। अब हवस की अंग्रेजी नहीं आती है तो आप लिख दो लस्ट, तो इससे लस्ट होती है, नहीं आती है तो हवस लिख देना बेटा, लस्ट लिख दो। when this hunger takes the form of lust, तो कामा चिंता